मोबाइल का सबसे पहला और सबसे बड़ा फितना ये हमारे वक्त का कातिल बन गया। कभी आप गौर करते हैं आप 24 घंटे में कितने घंटे आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? सच तो यह है कि मोबाइल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मोबाइल हमें इस्तेमाल कर रहा है। हम मोबाइल के हाथों इस्तेमाल हो रहे भाई। रात को जब तक हमारी आंख बंद नहीं हो जाती हमारी उंगलियां टच करती रहती हैं और सुबह को नींद खुलने के बाद सबसे पहला काम ये होता है, देखिए व्हाट्सएप पर कोई मैसेज तो नहीं आया है, देखिए फेसबुक पर कोई हमारे पोस्ट को किसी ने लाइक तो नहीं किया है, देखिए हमारे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा। वक्त का कातिल। हमारे सलफ सालेहीन को देखो, अल्लाह ताला ने उनके औकात में कितनी बरकत रखी। जिस जमाने में मुश्किलात थी पढ़ने की, लिखने की, किताबों की, मुताले की, बहुत दूर मत जाइए, इसी बनारस की सरजमीन पर एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरी है, एक बहुत बड़ा आलिम गुजरा है, अल्लामा अबुल कासिम साहब बनारसी रहमतुल्लाह अलैह। 1949 में इंतकाल हुआ उनका। 70 साल पीछे आप चले जाएं, उनकी हर किताब में आप देखें सैकड़ों किताबों के हवाले। मौलाना साहब बनारसी की सवाने लिखने वालों ने लिखा, उस जमाने में वो महदूद तनख्वाह थी उनकी। दारानगर के एक छोटे से कमरे में बैठकर सहीहैन पढ़ाने वाला मुहद्दिस महदूद तनख्वाह पाता था, मगर किताबों का शहदाई था। बैरूत से जब कोई किताब छपती थी तो बैरूत के मकतबे वाले इनको फहरिस्त भेजते थे, इनको खत भेजते थे कि मौलाना साहब ये किताब आई है, आप चाहें तो खरीद लें। मौलाना उस जमाने में ये कीमती किताबें बैरूत से मंगवाते। वो मोबाइल पर सर्च नहीं करते थे, उनको ये आसानियां नहीं थी। उस दौर में उन्होंने अपनी किताबों में 50 किताबों के हवाले दिए। आज हमारे पास इंटरनेट है, सर्च करने की सहूलतें हैं, सारी चीजें हैं, मगर मेरे भाई वक्त में बरकत नहीं है। उलमा के वक्त में बरकत नहीं है, तलबा के वक्त में बरकत नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, नेमतान मक़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास। दो नेमतें ऐसी हैं लोग उनकी कद्र नहीं करते, लोग उन दो नेमतों को हल्के में लेते हैं, लोग उन दो नेमतों की तरफ से धोखे में पड़े हुए हैं। दो नेमतें जब तक तुम्हारे पास है, इन दो नेमतों की कद्र कर लो। ये दो नेमतें अगर छिन जाएंगी फिर तुमको ये दो नेमतें मिलने वाली नहीं है। अस्सिहत वल फराग, जब तक सेहत है, तंदुरुस्ती है, अल्लाह ने बड़ी बीमारियों से बचा के रखा है। इस सेहत को गनीमत जान लो, इस तंदुरुस्ती को गनीमत जान लो। बीमार पड़ जाओगे, सेहत खराब हो जाएगी, फिर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। वल फराग, आज अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा काम करने का टाइम है, वक्त है, फुर्सत है, इस फुर्सत के वक्त को गनीमत जानो। ये टाइम फिर दोबारा लौट करके आने वाला नहीं है। हमारी शरीयत से ज्यादा टाइम और वक्त की पाबंदी कौन बता सकता है मेरे भाई। 8:15 बजे इशा की जमात खड़ी होती है, मुअज्जिन इकामत कह रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आप जमात में शामिल हो रहे हैं। 8:31 पर एक आदमी आता है, इकामत खत्म हो चुकी है, वो भी आकर के पहली सफ में शामिल हो रहा है। मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इकामत के साथ शामिल होने वाले को जो सवाब मिला है वो 8:31 पर आने वाले को वो सवाब नहीं मिलेगा। 1 मिनट की ताखीर करने वाले को भी वो सवाब नहीं मिलेगा। मेरे दीन से ज्यादा वक्त की पाबंदी किस दीन में? फजर की नमाज सुबह जमात का टाइम है, आपने जमात से नमाज नहीं पढ़ पाया, आपकी नींद खुली 6 बजे, सूरज निकल चुका है, आप 6 बजे फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। 2 रकात आपने पढ़ी है, सूरह फातिहा भी आपने पढ़ी है, पूरी तरीके से आपने नमाज पढ़ी है, मगर आपको वो सवाब नहीं मिलेगा जो आपको जमात से पढ़ने को मिलता, जो वक्त पर मिलता। आपने पढ़ी है, मगर शरीयत की टर्म में ये कहा जाएगा, शरीयत की इस्तिलाह में ये कहा जाएगा, आपकी नमाज कज़ा हो गई, आपकी नमाज अदा नहीं हुई, आपने वक्त के ऊपर नमाज नहीं पढ़ी। मोबाइल आज इस वक्त की कद्र और कीमत हमारे दिल से घटा रहा है मेरे। अल्लाह ने कुरान में बार बार
औकात की कसम खाई है, कभी फज्र की कसम खाई, कभी चाश्त के वक्त की कसम खाई, और सूरह असर में तो अल्लाह ने जमाने की कसम खाई, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में हैं। कुरान की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत है। अल्लाह कसम खा रहा है जमाने की, कसम है जमाने की, इंसान घाटे में है। सलफ सालिहीन में से एक आदमी कहते हैं कि सूरह वल अस्र का मतलब मैंने तब समझा जब एक आदमी को मैंने मार्केट में देखा, वो बर्फ बेच रहा, सुबह को वो बर्फ बेच रहा था। कुछ लोगों ने उसका बर्फ खरीदा, लेकिन अभी उसका बर्फ बहुत सारा बाकी है और कस्टमर नहीं मिल रहे हैं। दोपहर होते होते उसका बर्फ गलने लगा। वो चिल्ला रहा है कि लोगों मेरा बर्फ खरीद लो, तुम नहीं खरीदोगे तो ये गल जाएगा, मेरी पूंजी बर्बाद हो जाएगी, मेरा सरमाया तबाह हो जाएगा। ये बर्फ मैंने पैसे से खरीद के मैं लाया हूं, इस बर्फ को तुम खरीद लो वरना ये पिघल जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा। वो कहते हैं, वो आलिम दीन कहते हैं कि मैंने उस बर्फ बेचने वाले को देख करके अंदाजा लगाया सूरह वल अस्र का क्या मतलब है। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, जमाने की कसम है, बेशक इंसान घाटे में है। यानी जिसने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया, जिसने अपने वक्त को पिघलने से बचा लिया, अपने वक्त को जाये होने से बचा लिया, अपने वक्त को गलत चीजों में इन्वॉल्व होने से बचा लिया, वो इंसान फायदे में, वरना सारे के सारे लोग घाटे में। मोबाइल इतना मत इस्तेमाल करो मेरे भाई। नमाज की का टाइम नहीं आपके पास। रात को 2 बजे तक आप मोबाइल चला रहे हैं तो जाहिर है कि फजर की नमाज में आपकी नींद तो नहीं खुलेगी। चलो मान लिया कि लाइफ स्टाइल आपका चेंज हो गया है, 11 बजे अपना मोबाइल बंद कर दो, बहुत देर तक जाके 12 बजे बंद कर दो। यानी इस मोबाइल को हमने इतनी अहमियत दे दी, हमारी नमाज जाए हो रही है। हम अजान सुन रहे हैं, मोबाइल हाथ में, कोई गेम खेल रहे हैं, नमाज का टाइम खत्म हो गया, हमारा गेम कंटिन्यू है, हम पबजी खेल रहे हैं, हम गेम खेल रहे हैं, हम मोबाइल पे लगे हुए हैं। मेरे भाइयों, इस मोबाइल को अपने ईमान के लिए खतरा मत समझो। ये मोबाइल हमें मुनाफिक बना रहा है। ये मुनाफिक की अलामत है कि नमाज का टाइम हो जाए तो सुस्ती करते हुए, काहिली करते हुए मस्जिद की तरफ, अजान होती है तो हम इंतजार करते, अरे अभी तो 15 मिनट बाकी। भाई नमाज के पहले भी तो कुछ सुन्नतें हैं ना। जोहर के पहले 4 रकात सुन्नतें अल्लाह के रसूल पढ़ते थे। हम तो 1:15 बजे के पहले मस्जिद में नहीं आते, मोबाइल में लगे हुए बड़ा जरूरी काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं। इस मोबाइल ने आज हमें मुनाफिकों की लिस्ट में लाके खड़ा कर दिया। अल्लाह ने कुरान में मुनाफिकों की ये पहचान बताई है, व इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला कलीला। ये मुनाफिक लोग जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, सुस्ती करते हुए, काहिली करते हुए, ताखीर करते हुए नमाज के लिए जाते हैं, ये अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। जानते हो नमाज कौन छोड़ता है? नमाज को जाये कौन करता है? अल्लाह ने सूरह मरियम के अंदर बड़े बड़े नबियों का जिक्र किया। हजरत इब्राहिम का जिक्र किया, हजरत जकरिया का जिक्र किया, हजरत मूसा का जिक्र किया, हजरत इस्माइल का जिक्र किया। बड़े बड़े नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने कहा, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्कौन गय्या। मेरे इन नबियों के बाद, मेरे इन पैगंबरों के बाद कुछ नालायक लोग आए, कुछ नालायक और कुछ घटिया किस्म के लोग आए। उन्होंने नमाज को जाये कर दिया, उन्होंने नमाज को बर्बाद कर दिया। वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते रहे, वो अपने मन के और अपने इच्छाओं की पैरवी करते रहे। ये लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। एक हदीस मैंने आज अभी पढ़ी है नमाज के ऊपर। मैं ये हदीस जो है, हम सबको अपने दिल पर हाथ रख के इसको सुनने की जरूरत है।
मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी नमाज का तस्करा करते हुए फरमाते हैं, मन हाफ़ज़ अलैहा, जो नमाज की पाबंदी करता है, कानत लहू नूरा, ये नमाज क़यामत के दिन उसको रोशनी देगी, व बुरहाना, ये नमाज उसके लिए दलील बन जाएगी, व नजाता, और ये नमाज उसके लिए नजात बन जाएगी, व मन लम युहाफ़िज़ अलैहा, और जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा, क़यामत के दिन न तो उसको रोशनी मिलेगी, न दलील मिलेगी, न नजात मिलेगी। व काना मा फिरऔन व हामाना व उबय इब्न खल्फ, और वो अल्लाह के बड़े बड़े दुश्मनों के साथ कल कयामत के दिन उठाया जाएगा। वो फिरौन के साथ उठाया जाएगा, वो हामान के साथ उठाया जाएगा, वो उबय बिन खल्फ के साथ उठाया जाएगा, वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के साथ उठाया जाएगा। ये नमाज हमें इस अंजाम तक लेके जा रहा है कि कल कयामत के दिन अल्लाह न करे, हम अगर नमाजों को हमने जाये कर दिया तो हमारा अंजाम फिरौन के साथ, हामान के साथ और कारून के साथ होगा। मेरे भाई, ये नमाज आज हमें, ये मोबाइल आज हमारी नमाजों को जाये कर रहा है, ये मोबाइल आज हमारी नमाजों को बर्बाद